गोबर दे बछरू गोबर दे चारों खुटलाली पन दे। हमर छत्तीसगढ़ के ये खेल गीत रे लइका मन ला खेले खेल में गाथे। लइका मन खेले खेल में का संदेश देथे ये गीत के माध्यम से सुने के प्रयास करबो। निवेदन है सबके दोनों हाथ खोले और मीठा मीठा ताली के सहयोग मिले। गोबर दे बछरू गोबर दे चारों खुटलाली पन दे चारों दे रानी बैठन दे अपन खाते गोदा हमला देखे बीजा ये बीजा काय करो रहे जाबो तीजा तीजा बिहान तन हरि हरि लोगरा हेटे मौजे खमाटे केला एक गुड़ में लाल भाजी एक एक कपूर कतला मानो मोटे ससुर फुगड़ी आप फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 सारे दिन की टटक तेरी सारे दिन की टटक तेरी जन करे कर गुमान करो फुगड़ी आप फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 बने बने वो संगी बनावे हंस हंस बोले ओ मुस्कावे बने बने वो संगी बनावे हंस हंस बोले ओ मुस्कावे बने बने वो संगी बनावे हंस हंस बोले ओ मुस्कावे विपत परे मौका मेरे आवे विपत परे मौका मेरे आवे अभागे तन बोहाव रहो फुगड़ी आप फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 हरि भजन ही जीवन मसाज एकर बिना है जिंदगी बेकार हरि भजन ही जीवन मसाज एकर बिना है जिंदगी बेकार हरि भजन ही जीवन मसाज एकर बिना है जिंदगी बेकार भजने राम भजन ना भैया भजने राम भजन ना भैया हो जाए पछताना न हो फुगड़ी आप फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 पीपर पाना डोलत हवेगा पीपर पाना डोलत हवेगा पिंजरा मां बैठे बैठे चिड़ैया बोलत हवेगा हरे रामा पिंजरा मां बैठे बैठे
सरकार की जय। अब वो पावन स्थान की कथा सुनन, जिन पावन धाम में भगवान के अवतरण हुए हैं। और भगवान के जन्म कहाँ, तो बाबा जी लिखे बंधु अवधपुरी अति पावन, सरयू सरी कलि कलुष न सावन। मानस में विशेष रूप से 3 ठन पुरी मन के कथा कहे गए हैं। एक तो अयोध्यापुरी, माँ सीता के नगरी जनकपुरी, और रावण के पुरी लंकापुरी। विशेष रूप से 3 पुरी मन के कथा के वर्णन हो हैं, लेकिन तीनों में यदि कोई एक स्थान ला सर्वश्रेष्ठ कहना हो तो बाबा जी लिखे बंदम अवधपुरी अति पावन। अयोध्या से और पवित्र कोई स्थान है ही नहीं। जी हाँ, साक्षात भगवान हा जेन माटी में खेले है, जिन मिट्टी में भगवान हा जन्म धरे है, ओकर ले पवित्र और कोई धराधाम हो ही नहीं सके। ऐसा पवित्र धराधाम है अयोध्या का। और एकरे कारण संत मन हा अयोध्या की मिट्टी के गुणगान करत बड़ सुंदर भाव कहित है अयोध्या में। तीरथ से भयूर अवध धानी लागे, अवध धानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीरो पानी लागे। ताली बजाऊं का? हाँ चलो तीरथ से भयूर अवध धानी लागे, अवध धानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी लागे। तीरथ से भयूर अवध धानी लागे, अवध धानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी 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 लागे। बोल अवध धाम की जय। ऐसा पवित्र अयोध्या धाम, जी हाँ, माँ सरयू के पवित्र जल प्रवाहित होते। और अयोध्या के राजा कौन, तब बाबा जी लिखे अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित जही दशरथ नाम। अयोध्या के राजा राजा दशरथ जी महाराज। दशरथ जी हरिहिस कैसे, तो कर प्रशंसा में लिखे हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारा पानी। दशरथ के अंदर बहुत सारा गुण है, लेकिन वो सबो गुण में सर्वोपरि कौन सा गुण लिखे गए हैं, धर्म धुरंधर। धर्म के रद्दा में चलने वाला धर्म धुरंधर हरे दशरथ जी। अनेकों गुण हैं, लेकिन सबले पहली ओकर यही गुण लिखे गए हैं कि वो धर्म के पथ में चलते। संकेत करी मानसा कि ओकरे घर में भगवान राम जी है जन्म धरि, जिन धर्म के रद्दा में चली, जिन जीवन में धर्म के रास्ता में चले, ओकरे जीवन में ओकरे घर में राम के जन्म हो सकत है। दशरथ जी कैसे, तो धर्म के पथ में चलने वाला और निश्चित रूप से भगवान अपन हृदय में रखने वाला ऐसा राजा दशरथ जी महाराज। साथ ही साथ सबो मैया मन कैसन है, तो बाबा जी लिखिस कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। माँ कौशल्या अम्बा के साथ साथ सबो रानी मनहा पवित्र आचरण करने वाली।
दशरथ जी के रानी मन में केवल माता कौशल्या के नाम न लिखे गए। जब ये दोहा ला लिखे बाबा जी हा तो माँ कौशल्या के नाम न लिखे। एकर पीछे के कारण ये कि दशरथ जी और माँ कौशल्या हरे को पूर्व जन्म में दशरथ जी और माँ कौशल्या राजा मनु और रानी शत्रुपा रही से मन दोनों जन तपस्या करे रही से भगवान ला पाए बर, भगवान के दर्शन करे बर खूब तपस्या करी। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुई, दर्शन दी। और जब दर्शन दी तो भगवान से मांगे रही से मन दोनों जन पति पत्नी दोनों जन कि प्रभु हमला वरदान में ये चाहिए कि हम तोर असन बेटा पाना चाहता। राजा मनु मांगे रही से कि हम तोर असन बेटा चाहता था। भगवान कहिस कि मोर असन में कहां ले खोजो, मोर असन में कहां ले खोजो ते कर ले ही तोर बेटा बन के आ जाओ। आशीर्वाद दे रही से कि मैया मैं ही आपके बेटा बन के आपके गोद में आऊं, मैं जन्म लूं। आशीर्वाद दे रही तो राजा मनु और शत्रुपा यही मन फिर से जन्म ली और यही मन दशरथ और कौशल्या कहे। कतिक सुंदर संकेत करते ये मानस कि भगवान से मांगना का चाहिए। अतिक जन बैठे हैं हमन भगवान से पता नहीं का मांग लेथन। मांगथन तो सही लेकिन हमन ला मांगे बर नहीं आए भगवान से। भगवान से हम पता नहीं का मांग लेथन। एक छोट को उदाहरण देत आप ला कौन कौन का मांगथे। तब पहली मैं चालू करत हूं हमर छोटे भाई बहनी मन से, लइका मन से। लइका मन का मांगथे अच्छा रिजल्ट निकलती रहते नहीं दिन अच्छा रिजल्ट निकले दिन रहते और साल भर मंदिर नहीं जाही लेकिन रिजल्ट निकले दिन वो पक्का नारियल घर के जाते और जाके एकदम भोला भाला शकल बना कही भगवान इधर पास करा दे प्रभु, कोरोना तो निकल के रहे जैसे तैसे इधर बने बने नंबर से पास करा दो और अच्छा नंबर से पास करा दो ना तो अपन माता पिता ला कही के मैं आपला लड्डू प्रसाद में चढ़वाऊं। लइका मन के मांग हरे। ओकर बाद दीदी मन बैठे हैं हमर दीदी मन मांगथे कि भाई अच्छा मोला घर मिले और अच्छा वर मिले, दोनों कहीं बने बने मिल जाते तो इस साल के 9 दिन के नवरात्रि ल रहूं मैं। दीदी मन के मांग है। हमार युवा भाई मन बैठे हैं, युवा भाई मन के मांग कि अच्छा नौकरी दिला दो, अच्छा छोकरी दिला दो, बने घर वाली मिल जाए, बने नौकरी मिल जाए तब जिंदगी बने चली। और कहीं बने बने हो जाते ना तो मोर वेतन के जब पहला महीना के जिन वेतन आई ना वो ले के मंदिर में मैं दान पेटी में चढ़ा के आ जाऊं। बारी है मैया मन के। माता मन का मांगथे भाई, माता मन तो ममता से भरे मोर लोग लइका घर परिवार सबो बने बने रहे प्रभु और सबो बने बने रहे ना तब फिर हमर घर में सत्यनारायण भगवान के कथा करवाऊं। ए मैया मन के मांग हरि। ओकर बाद हमर सियान मन बैठे है, पिताजन मन बैठे है। पिताजन मन ऐसन है एमन काहे नहीं छोड़े, सब जन बर मांगथे हमर सियान मन कि मोर घर परिवार आरा पड़ोस दीह डोंगर पूरा गांव खुश रहे और सबो बने खुश खुश रही, आनंद से रही। त हर साल हमर गांव में इसने राम कथा करावो हम। तो आप सोचो हम भगवान से एक से बढ़ के एक मांग करथन लेकिन कैसन मांगथन ते अतका देवे प्रभु तहन महू अतका चढ़ाऊं। तो मानो ये तो कोई लेन देन हो गए, कोई रिश्वत ले दे के कोई प्रक्रिया हो गए नहीं, लेकिन भगवान से मांगना का चाहिए हमला। तो संत मन कही थे कि आप भगवान से मत मांगो, आप भगवान से मत मांगो, भगवान ला मांगो और भगवान मिल जाए और कहीं मांगे जरूरत नहीं पड़ी। भगवान से का मांगना चाहिए कि प्रभु ते मोर हो जा और ते मोर हो जाबे तहन मोला कहीं मांगे जरूरत नहीं पड़ी। सोचो तो कहीं भगवान के हाथ आपके सर में आ जाए तहन तो दुनिया कोई चीज ला अपना मांगे के जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भगवान से का मांगना चाहिए, भगवान से भगवान ला मांग लेना चाहिए। ये संत मन कही। आप मानस के दर्शन करो तो जत्का कन भक्त है, जत्का कन संत है, एमन सबो भगवान से भगवान ला ही मांग ली और भगवान ला मांग ली तो हम सब ला पागे मन। कैसन सब ला पागे? एक नान को उदाहरण देत हूं आपला, थोड़ा ध्यान से सुनो।
एक बार एक जन राजा रही, राजा ऐलान करी कि काली बिहनिया कन मोर राजमहल के दरवाजा ला खोल दिए जाए। और राजमहल के दरवाजा खुल ही ओकर बाद जेन हा आके जेन सामान ला छुही वो सबो ओकरे, न पैसा दे लागे, न हिसाब किताब, न कोई लेन देन, फ्री जेला जेला छुहू सब तोहरे हो जाए। ऐलान करिस राजा। बिहनिया हुई, बिहनिया कन राजमहल के दरवाजा खुली, सो राजमहल के दरवाजा खुली शुक्रवार। प्रजा में भगदड़ मच, सोचे काला काला छू लिए जाए। भाई आप कल्पना करो, प्रैक्टिकल करके देखो, यहाँ हम बैठे हैं गोरीद में और ये मेरा आंख ऐलान कर दिए जाए जेला जेला छू तोहरे बिना पैसा दे इसे की काला काला छू। सोचो तो अतिक बुद्धिमान हम सब जन हन की बने महंगी महंगी छुओ काबर होकते मिलना है की। तो वहां भी भगदड़ मच गए, कोई सोना ला छुए, कोई चांदी ला छुए, कोई हाथी ला, कोई घोड़ा ला, कोई हीरा ला, कोई मोती ला, सब इति इति भागत रहे, काला काला छू लिए जाए। सबो जन जन इति इति भागत रहे। त एक व्यक्ति चल के गई और जाके राज सिंहासन में बैठे रहे राजा। तो वो व्यक्ति गई और जाकर राजा ला छू ली। एक जन गई और जाकर कौन ला छुई? राजा ला छू ली। तब बुद्धिमान कौन है? एक जन की सब जा कौन लक्ष्मीस राजा छुईस, तब बुद्धिमान कौन है? राजा छुए मतलब राजा कर हो गए। और राजा के संगे संग राजा कर जत्ता कुछ है, राज्य है, राजकोष सब ओकर हो गए। जे मन तो जत्ती कन छुए हो की कन पाही, लेकिन राजा ओकर हो गए मतलब वो सब ला पागे राजा के संगे संग। बताओ तो ज्यादा बुद्धिमान कौन है? जे राजा कर गिस्तेन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम रहते तो हम काला छुए रहते हैं, हम काला छुए रहते हैं। आपके मुस्कान मला उत्तर दे थे शायद हम भागे रहते नहीं सोन चांदी छू ले नहीं सकी, लेकिन नहीं कतिक सुंदर संकेत करते कि हम और आप जीवन भर माया की ओर भागथन, लेकिन मायापति ये दुनिया के राजा भगवान ला जेन प्राप्त कर ले, भगवान के शरण में जेन चल दी तो हम दुनिया रहन भागे के अपना कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि मायापति हमर हो जाए तो माया तो ऑटोमेटिक हमरे हो जाए, है ना? तो अब यही संकेत करते संत मन। राजा दशरथ जी महाराज और माँ कौशल्याम्बा पूर्व जन्म में खूब तपस्या करके भगवान से भगवान ला मांगे रही। एकरे कारण ये दोनों झल्ला भगवान के प्राप्ति हुई। आओ पावन कथा की यात्रा करबो कि भगवान के जन्म होए कैसे है। काबर चौथा पन आगे राजा दशरथ के जीवन में अभी ले भगवान नहीं आए, तो भगवान आ ही कब? भगवान के जन्म हो ही कैसे? कब भगवान के अवतरण काकरो जीवन में होते, कब कोई ला भगवान प्राप्त होते। ताओ वही पावन कथा की यात्रा करबो जहाँ दशरथ जी हा भगवान राम जी ला कैसे प्राप्त करी पावन भाव के साथ। अब एक छोट भजन बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जुड़ मिल के गावो मानस गंगा तन
सरकार की जय। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में चौथा पन आ गए और चौथा पन आए के बाद हलो भगवान के जन्म नहीं हो। तो भगवान के जन्म हो ही कब, परमात्मा आ ही कब, जबकि पूर्व जन्म में जब वरदान दे रही से भगवान तो वरदान दे के समय एक बार नहीं 3-3 बार वादा करी रही कि मैं तोर घर में बेटा बन के आऊं, सत्य सत्य मोहि पने ही, कि मैं प्रण करत हूं, मैं शपथ लेत हूं कि मैं तोर घर में बेटा बन के आऊं। एक नहीं 3-3 बार वादा करे रही भगवान। और 3-3 बार वादा करे के बाद हलो दशरथ जी के जीवन में चौथा पन आ गया, वो अभी ले भगवान नहीं आए। तेकर पीछे के कारण भगवान की ही कि यदि मैं पहली आ जाते हूँ दशरथ जी के घर में तो गुरु के महत्ता ला कैसे स्थापित करे जा। तो गुरु के महत्ता ला स्थापित करे बर तब भगवान के जन्म हुई दशरथ जी के घर में, जब दशरथ जी हा गुरु के दरबार में, गुरु शरण में। तो गुरु शरण में कब किस दशरथ जी हा, तो मानस में एक पावन भाव, एक पावन कथा इंगित होते आवो, जहां बाबा जी लिखे एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई इसकी मोरे को जन संतान नहीं। आप विचार करो, हमू मन हा जीवन में जब कुछ विशेष घटना ला बताना रखे ना तब कथन एक बार गा उकर घर गिरे हैं तैसे हो, एक बार वहां जावत रहे तैसे हो। हमन जब वो कोई विशेष घटना ला बताना रखे तब कथन एक बार मैं सुने हो बहुत जन एक बार गा रायपुर गिरे हैं तैसे हो। तब मैं सोचतो का वो व्यक्ति अपन जिंदगी में एक बार रायपुर गिरे सोही का कतको घाओगे, लेकिन एक बार कुछ विशेष हो रथे एकर दिन हमन एक बार ऐसे की कथन मानस में भी 17 बार एक बार लिखे गए हैं। दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई इसकी मोरे को जन संतान नहीं है, मोरे को जन पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। काबर आप विचार करो, काकरो विवाह हो जाए, विवाह के कहीं साल 2 साल में लोग लेकर नहीं आए, आदमी सोचे चालू कर देते। दशरथ जी का एक घाव लागी सोही का, एक बार लागी सोही, एकल पहली नहीं लागे रही। एक बार ही इसे का हुई इसकी दशरथ जी व्याकुल हो गए कि मोला संतान चाहिए, संतान की इच्छा जागृत। एक बार इसे का हुई तो अयोध्या के नर नारी मन हा जुर मिल के गुरु वशिष्ठ जी कर गई और गुरु वशिष्ठ जी कर जाके अनुनय विनय करी कि देखो हमारे राजा के अंदर सब गुण है, राजा से पूरा प्रजा प्रसन्न है, एक बात की चिंता है, राजा रही तब तक तो सब बढ़िया है, लेकिन जिन दिन राजा नहीं रही वो दिन हमर मन के का हो। काबर राजा के जीवन में चौथा पन आगे है, तो राजा के बाद हमर मन के का हो ही, ओकर बाद कोई हमर देख रेख करने वाला नहीं है, ओकर कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सब जन अपन चिंता लेके गुरु वशिष्ठ जी कर गई। गुरु वशिष्ठ जी हा माँ अरुंधति डहला देखे, माँ अरुंधति समझ के करना का है, 2 जन छोटे छोटे लइका मन ला धरी और लइका मन ला धर के महल में घिस, महल में दशरथ जी हरा है और लइका मन ला धर के महल में जाके लइका मन ला खिलावत रहे। वो खेलत लइका ला माँ अरुंधति हरवाए मन ला चिंते, लइका मन वो रोए चालू करी, उका रोए सुनी दशरथ जी सबो रानी इकट्ठा हो और इकट्ठा होके पूछे कि माँ ये लइका मन का रोवत है, जेल ला कही सब ला लांग के दुख, बस ए मन चुप करा दे, ए मन काला मांगथे का चीज बर रोवत है लइका मन। तो माँ अरुंधति की राजा ये लइका मन है ये सोच के रोवत है अभी तो रसन राजा है, लेकिन जिन दिन में हमन बड़े बाड़बो त हमन ला कैसना राजा मिलही, ए मन सोच के अभी रोवत है लइका मन। अभी तो ते हस, लेकिन तोर बाद जब हमन बड़े बाढ़ जबो त हमन ला कैसले राजा मिलही, एला सोच के लइका मन रोवत है कि हमन काकर पुरोहिती करबो। अतका कन बात ला सुनिस तो दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई
और जब ग्लानि हुई तो कहाँ गई? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के दरबार में, और गुरु के दरबार में जाके अनुनय विनय करी। जिन भी गुरु के दरबार में गए हैं उनका सब बिगड़ी मन गहराई। सदगुरुदेव भगवान के दरबार अति पवित्र है, अति पावन है। जिन भी गुरु दरबार में गई वो सबो झन ला भगवान मिल गई। भगवान कब मिली? जब सदगुरु हा कृपा करी। जिन जिन ला सदगुरु के सानिध्य मिली, सदगुरु की कृपा मिली, सबो झन ला भगवान हा मिल गई। आवो यात्रा करन दशरथ जी हा गुरु शरण में गई, जाके अनुनय विनय करी। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपन दुख सुख सब ला गुरुदेव भगवान ला सुने। हमर में और दशरथ जी में एक अंतर है। हम जब अपन इष्ट करा, अपन सदगुरु कर जाता था, अपन दुखे दुख ला सुनाता था, सुख ला कभी नहीं सुना। भगवान कर जाता था दुखे दुख ला बताता, सुख ला नहीं बताता। लेकिन दशरथ जी हा दुख और सुख दोनों बताई। पहली सुख ला बताई कि व्यक्ति ला जिंदगी ला अच्छा से जिए बर 3 चीज की आवश्यकता होती। अतिक जन बैठे हो, आप विचार करो, 3 चीज चाहिए अच्छा से जीवन ला जिए बर। पहली तो धन चाहिए ताकि सुख पूर्वक जीवन ला जिए जा सके। अर्थ चाहिए, धन चाहिए पहली। दूसरा मान सम्मान चाहिए। हम समाज में रहते तो फिर अच्छा रुतबा हो, अच्छा मान सम्मान चाहिए। धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और तीसरा पुत्र परिवार चाहिए। ये 3 चीज रही व्यक्ति कर कहन हो जीवन ला खुशी से आनंद से जी सकते। तो दशरथ जी कर कति कन धन, अतका धन जेला देख के कुबेर घलोक लज्जित हो जाती। अतिक वैभव अयोध्या में, अतका संपदा अयोध्या में भरेड़ी। और मान सम्मान कति हम मरबो तब स्वर्गीय होबो। लेकिन दशरथ जी हा स्वर्ग में घूमे जाए। स्वर्ग के राजा हा ओकर मित्र, देवराजेंद्र हा ओकर मित्र। और जब घूमे बर जाए ना स्वर्ग, तो आधा गद्दिल खाली कर दो कि ले तो हूं बैठी। अतिक ठाट, अतिक मान सम्मान दशरथ जी की। मान सम्मान है, धन है, सब है, लेकिन एक चीज की कमी है, पुत्र परिवार, पुत्र की कमी। घर में कुल दीपक की आवश्यकता है, जे हमर पूर्वज मन ला पानी दे सके, हमर मन के नाम ले सके। ऐसा कोई एक कुल दीपक चाहिए। तो ओकर बर अनुनय विनय करी और विनती करी। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आशीर्वाद दी कि धरहु धीर होई है सुत चारी। एक नहीं 4 धन बेटा तोला मिली। आशीर्वाद दी गुरु वशिष्ठ जी महाराज।